Ram did not hesitate in taking the help of even the monkeys. India is a country of several blind beliefs. It is the duty of a government to satiate hungry stomachs. It is the duty of government to satiate hungry stomachs. अभी सिर्फ वन का सी आया है. वन का सी. वन का सी सिर्फ कह रहे हैं, और सब क्वेश्चन का जवाब, और सारे क्वेश्चन वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, सबके जवाब आने चाहिए ना. टू का सी. ओके, टू का सी. थ्री का डी. थर्ड का डी. थर्ड का सी. सबके अलग अलग आंसर है भाई. कोई थर्ड का डी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, सबके अलग अलग जवाब है. चलिए, पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया. राम डिड नॉट हेजिटेट इन टेकिंग द हेल्प ऑफ इवन द मंकीज. जानबूझ के देखिए मंकीज को लास्ट में लिखा है ताकि मंकीज के स्पेलिंग पर लोग का ध्यान ना जाए. जा ही ना कि मंकीज के मतलब प्लूरल गलत है, ध्यान ही ना जाए और लगे कि मंकीज कोई वर्ड है. जानबूझ के मंकीज लगा एकदम लास्ट वर्ड बनाया है. लेकिन जो समझदार है उसका ध्यान जाएगा कि मंकीज ऐसे थोड़ी लिखा जाता है. मंकीज कैसे होना चाहिए? मंकीज ऐसे, ये होना चाहिए था. कभी कभी तो हमें लगता है कि भाई ये वर्ड ही ऐसा है कि पता नहीं कोई मीनिंग हो, लेकिन जैसे राम लिख दिया तो लोग को समझ में आ जाए कि मंकी होगा या एनिमल्स वगैरह का नाम हो सकता है, क्योंकि कई अलग अलग तरह के जानवरों के समूह के साथ उन्होंने रावण से लड़ाई लड़ी थी. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ब्लाइंड सेवरल ब्लाइंड बिलीव्स. सेकंड का, अब ये जो वर्ड है बिलीव्स, वैसे बिलीव तो वर्ड है इंग्लिश में, बिलीव तो इंग्लिश का वर्ड है, बिलीव इंग्लिश का वर्ड है. लेकिन जो बिलीव इंग्लिश का वर्ड है, बिलीव जो इंग्लिश का वर्ड है, इसका जो प्लूरल होता है वो बिलीफ है. बिलीफ, बिलीफ. अब बिलीफ का जो प्लूरल होता है वो एस लगने से बनता है. एस. आज मैं ये बताने वाला था, अभी बताऊंगा. बिलीफ, BLIEF, बिलीफ, विश्वास. तो इसका प्लूरल एस से बनता है, BS से नहीं बनता है. और इट इज द ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट टू सेटिएट हंग्री स्टोमक्स. क्या बताया था पिछली क्लास में कि स्टोमक्स जो है, यानी ये सरकार का कर्तव्य है. सेटिएट, सेटिएट का मतलब क्या होता है? भूख मिटाना या तुष्ट करना, संतुष्ट करना. तो खाली पेट को, भूखे पेट को संतुष्ट करना, तुष्ट करना, भरना, ये सरकार का काम है. तो स्टोमक्स में क्या बताया था कि जहाँ स्पेलिंग में ES होता है, जहाँ स्टोमक CH का स्पेलिंग ES होता है, मतलब CH का उच्चारण क होता है, तो उसमें सिर्फ S लगता है, बताया था. यह स्टोमक लिखवाया भी था और कहा भी था कि मोनार्क और स्टोमक, ये दो वर्ड है जो बार बार पूछता है, ये दो वर्ड है जो अक्सर पूछता है. तो यह ES की जगह पर सिर्फ क्या होना चाहिए था? S. स्टोमक्स. क्या होना चाहिए था? स्टोमक्स. STOMACHS. तो स्टोमक्स क्या होना चाहिए था? स्टोमक्स. इट इज द ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू सेटिएट हंग्री स्टोमक्स. ठीक है, कि भूखे पेट को भरना ये सरकार का काम है, सरकार का काम है, सरकार की. हो गया ये? क्लियर है ये? अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे. तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि एफ और एफ ई, एफ और एफ ई की बात करें तो एफ और एफ ई को इंटू वी में बदल देते हैं और फिर उसमें ES लगाते हैं. लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऐसे वर्ड्स की संख्या कितनी है? 12 वर्ड्स ही है, ये तो बताया था. और इस 12 वर्ड्स के अलावा जितने भी वर्ड्स आप इंग्लिश में जानते हैं जो एफ और एफ ई के हैं, सब में आपको एस लगाना है. ये बात अगर ध्यान रह जाए, मतलब उस 12 वर्ड को याद रखना है. जिसमें मैंने आपको बताया था नाइफ, वाइफ, लाइफ, लीफ, वॉल्फ, सेल्फ, काफ, हाफ, सेल्फ. जो आपको सीफ, सीफ वगैरह का यूज नहीं करते लोग. डे टू लाइफ के जो वर्ड है, जैसे काफ है, हाफ है, सेल्फ है, वाइफ है, नाइफ है, लाइफ है, थीफ है. इस तरह के वर्ड्स जो 12 है, उसमें से 9 या 10 वर्ड्स है जो डे टू डे लाइफ के हैं, बस उसमें आपको VS लगाना है और उसको याद रखना है. उसके अलावा जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं इंग्लिश के, सब में सिर्फ और एस लगता है. तो उस 12 वर्ड्स के अलावा जो रेस्ट अदर वर्ड्स है, रेस्ट अदर वर्ड्स, जितने भी बाकी के वर्ड्स बचते हैं, रेस्ट अदर वर्ड्स जो भी बचते हैं,
उन सब में आपको एस लगना है। अब रेस्ट वर्ड का एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे हम कहते हैं चीफ। चीफ का मतलब क्या है? मुखिया या प्रधान, मुखिया या प्रधान। तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा? चीफ्स, एस से बनेगा, वी एस से नहीं बनेगा। हम कहते हैं रूफ। रूफ का मतलब क्या होता है? ये तो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। रूफ आपको आया भी, आपको याद भी होगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है रूफ। अब इसको सिर्फ एक्सेप्शन कह के लोग भाग जाते हैं। रूफ, रूफ का मतलब क्या है? छत। तो रूफ का प्लूरल क्या होगा? रूफ्स। रीफ, रीफ का मतलब क्या होता है? चट्टान। कोरल रीफ आपने पढ़ा होगा, ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ा होगा। तो रीफ का भी क्या होगा? रीफ। सब में ऐसा लगता है। मैं आपको देखिए कितने एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अभी अब मैंने लिखा बिलीफ। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बिलीफ है ये नाउन है। बिलीफ जो है वो नाउन है। और एक वर्ड है बिलीव, वी वाला, बिलीव वी वाला। तो जो ये भी वाला है ना, ये भी वाला, ये जो भी वाला है ये वर्ब है और ये प्लूरल होता है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। ये जो बिलीफ है इसका मतलब है विश्वास, भरोसा। और बिलीव का मतलब है विश्वास करना। बिलीव का मतलब क्या है? विश्वास करना, ये विश्वास। और ये वर्ब जो होता है हमेशा प्लूरल होता है। अगर इसमें हम एस लगा भी देते हैं तो ये वर्ब ही है। इसमें एस लगाने के बाद भी ये वर्ब भी, और ये सिंगुलर है। बिलीव जो है वो सिंगुलर है। वर्ब में एस लगाने के बाद भी, एस लगाने के बाद भी ये सिंगुलर ही है। ये सिंगुलर है। मतलब अगर बिलीव कहते हैं भी वाला तो ये प्लूरल होता है, ये वर्ब, क्योंकि वर्ब में अगर एस और एस नहीं लगा तो वर्ब प्लूरल है। तो ये बिलीव कोई पूछेगा तो प्लूरल होगा, और कोई बिलीव अगर एस वाला पूछेगा ये क्या, तो आप बताएंगे ये सिंगुलर है और बताएंगे ये वर्ब है। तो बिलीफ और बिलीफ में अंतर है। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता, सब जगह होता है यही ठीक है, यही ठीक है। तो बिलीफ जो लिखते हैं आप एफ वाला, ये है विश्वास, भरोसा। और इसका जब प्लूरल होगा, नाउन का जो प्लूरल होगा तो वो होगा बिलीव्स। और ये जो वी वाला आप देखते हैं ये नाउन है ही नहीं, ये है वर्ब। इसका मतलब होता है विश्वास करना। तो ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए। बिलीव, वी जिसमें है लगा हुआ, ये V1 है। इसका मतलब होता है विश्वास करना, ये प्लूरल है, ये वर्ब है। जब इसमें एस लगा के बिलीव्स बनाते हैं तो ये V5 है, ये वर्ब है और ये सिंगुलर है। इसका मतलब होता है विश्वास करना। बिलीफ जो एफ वाला स्पेलिंग है ये नाउन है। इसका मतलब होता है सिर्फ विश्वास का। मैंने कहा दिस इज माई बिलीफ, दिस इज माई बिलीफ, यानी कि दिस इज, ऐसा नहीं लिखेंगे सेंटेंस कि इट इज या दिस इज माई बिलीव, कि ये मेरा विश्वास है, और आपने लिख दिया दिस इज माई बिलीव, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा आप कभी नहीं लिख सकते हैं कि दिस इट इज माई बिलीव। आपको क्या लिखना पड़ेगा? इट इज माई बिलीफ, कि यह मेरा विश्वास है। या ऐसे लिख दिया आई बिलीव इन गॉड, कि मुझे भगवान में यकीन है। ऐसा सेंटेंस लिख सकते हैं क्या? मुझे भगवान में यकीन है, आई बिलीव इन गॉड। तो समझना दो चीज है कि एक वर्ड बिलीफ है और एक बिलीव है। बिलीव वर्ब है और बिलीव नाउन है। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? बिलीव, कि आई बिलीव इन गॉड, वर्ब लिखना पड़ेगा, है ना? आई बिलीव इन गॉड, वर्ब लिखना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अभी तो मैं काफी वर्ड लिखवाने वाला हूं। तो एक चीफ हुआ, एक रूफ हुआ, एक रीफ हुआ, एक बिलीफ हुआ। इसी तरह से हम कहते हैं डिसबिलीफ। डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है? अविश्वास। तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? डिसबिलीव्स। तो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5। बिलीफ सबका मीनिंग भी लिख लीजिएगा। चीफ का मतलब मुखिया या प्रधान, रूफ का मतलब छत, रीफ का मतलब चट्टान, प्रवाल भित्ति जिसको कहते हैं, बिलीफ विश्वास। प्रवाल भित्ति सुना है ना, कि ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह सब, जो समुद्री जीव के मर जाने के बाद जो उसकी हड्डियों से या उसके अवशेष से जो पत्थर बन जाता है बहुत सालों के बाद, उसको कहता है रीफ। कोरल रीफ, कोरल रीफ आपने काफी सुना होगा, या ग्रेट बैरियर रीफ। बिलीफ हो गया विश्वास, डिसबिलीफ मतलब हो गया अविश्वास। और देखिए वर्ड देखते जाइए, अब बिल्कुल ये सब कॉमन वर्ड है। प्रूफ, प्रूफ सबूत, इसका क्या हो जाएगा? प्रूफ्स। यहां भी ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है साबित करना, साबित करना। और इसका मतलब क्या होता है?
सबूत। तो सबूत बिल्कुल अलग चीज है, सबूत बिल्कुल अलग चीज है और साबित करना बिल्कुल अलग चीज है। ये प्रूफ है, नाउन है, प्रूफ्स। या हम कहते हैं हुफ, ये भी कई बार आ चुका है, हुफ कई बार। हुफ का क्या हो जाएगा? हुफ्स, हुफ का हुफ्स। ये भी वन वर्ड सब्शन में पूछता है, हुफ वन वर्ड सब्शन में पूछता है। जानवर तो समझते हैं, जो कोई भी जानवर हो उसके पैर होते हैं, टांग होते हैं, तो उसके टांग का जो सबसे निचला हिस्सा होता है हड्डी वाला, देखा ना, उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज कहता है। कोई खूर कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई खुड़ कहता है, अलग अलग जगह पे अलग रहे। खूर समझ रहे हैं, मैंने जो कहा वो समझ गए, अपने अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, क्योंकि जब इंग्लिश में पूछता है वन वर्ड सब्शन में तो आसानी से पता चल जाता है। लिखता है कि लोएस्ट पार्ट ऑफ द लेग्स ऑफ एनिमल्स, तो सबसे जो निचला हिस्सा होता है जानवरों का, जो कि हड्डी से बना होता है, वो आपने कभी कभी जानवर को पैर रख दे तो कितना 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 प्रॉब्लम होता है, आपको याद ही होगा। किसी को हुआ होगा तो हमने देखा कितना गहरा जख्म हो जाता है, कितनी तकलीफ तकलीफ होती है। जो गाय वगैरह पालते हैं, भैंस वगैरह पालते हैं, उनको तो पता है, हम लोगों ने भी देखा है, कई लोगों को देखा है, जो पैर वैर रख देता है कभी, कितना खतरनाक होता है। तो खूर, हूफ का मतलब क्या हो गया? खूर या खुर जो भी कह लीजिए, जानवर के पैर का सबसे जो निचला हिस्सा होता है उसको हूफ कहते हैं। इसका प्लूरल क्या होगा? देखिए कितने वर्ड है। अब इसमें आप जानबूझकर एग्जाम में हूफ्स लगा देगा। और देखिए वर्ड्स, अभी तो शुरू ही हुआ है। जैसे हमने लिखा हैंडकर चीफ, अब देखिए कितना कॉमन वर्ड है, रुमाल। तो हैंडकर चीफ का क्या होगा? हैंडकर चीफ ही होना है, हैंडकर चीफ्स। अब ये सब कॉमन वर्ड है, ये सब सारे एक्सेप्शन थोड़ी है, ये सब कॉमन वर्ड है। हम लिखते हैं स्टफ, स्टफ मतलब क्या होता है? पदार्थ या वस्तु, जिसे कहते हैं फूड स्टफ, कहते हैं कि नहीं, पदार्थ या वस्तु। तो क्या होगा स्टफ का? स्टफ्स। अब देखिए कितने वर्ड्स है, जो आपके डे टू डे लाइफ के वर्ड है। या हम कभी लिखते हैं हम लोग को हैंड कफ, हैंड कफ। हैंड कफ का मतलब क्या होता है? हथकड़ी, बीड़ी। तो वन वर्ड ऑप्शन में पूछ लेता है, सेवन में पूछ लेता है। तो हैंड कफ का प्लूरल क्या होगा? हैंड कप्स। ठीक है। हम लोग कहते हैं सेफ, होता है ना, खाना बनाने वाले जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेफ कहते हैं। तो सेफ का क्या होना है? सेफ ऐसी लगेगा। हम कहते हैं कैफे, कैफे कहते हैं ना, तो कैफे का क्या होना है? ऐसी लगना है। तो कितने सारे वर्ड्स है, उल्टे हम लोग को ये उल्टा बता दिया जाता है कि दो तीन एग्जाम्पल लिख देता है एग्जाम में, रूफ प्रूफ लिख देता है, कहता है ये एक्सेप्शन है। अब तो सारे वर्ड ऐसे ही तो बन रहा था, एक्सेप्शन किस बात का? तो वो एक्सेप्शन वो 12 वर्ड है, जिसमें एफ और एफ जो वीएस में बोलता है। रेस्ट जितने भी वर्ड हैं आप खुद याद करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सारे के सारे क्या है, सब में ऐसा लगता है, सब में ऐसे ही लगता है। देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए। अभी तो मैंने शुरू ही किया, अभी तो बहुत देख, इसके एग्जाम, चूंकि एग्जाम्पल ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, अगर उधर 12 है तो इसमें तो 12 से ज्यादा होना चाहिए और बिल्कुल नॉर्मल वर्ड होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा हाँ भाई ये रूल है और वो एक्सेप्शन है। तो प्रूफ का मतलब समझ में आ गया, सबूत। हुप का मतलब जानवरों का खुर समझ गए। हैंडकरचीफ का मतलब हो गया रुमाल। स्टफ का मतलब क्या हो गया? पदार्थ या वस्तु। हैंडकफ हो गया हथकड़ी। सैप समझ ही गए, खाना बनाने वाला रसोईया। कैफे तो जहाँ पे कैफे आप समझते हैं। तो उधर कितने वर्ड हुए थे? 5 वर्ड्स हुआ था ना, कितने वर्ड्स हुए थे? और 5 वर्ड्स हुआ था। तो 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन अब 12 तो अभी ही हो गए, 12 तो अभी ही हो गए, अभी तो लिखना बाकी है वर्ड। और देखिए मैं कितने वर्ड लिख रहा हूँ। तो कैफे के यहां तक मीनिंग लिख लिया। अब देखिए गल्फ, गल्फ का मतलब क्या होता है? खाड़ी। तो गल्फ का प्लूरल गल्फ्स ही होगा। और आपको एग्जाम में वीएस लगा दे, उसको पता है आप गलती करेंगे। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है? दुख, तकलीफ। ग्रीफ का प्लूरल क्या होता है? ग्रीफ्स। देखते जाइए कितने वर्ड्स है। ब्रीफ आपने सुना होगा, ब्रीफ। मीनिंग लिखते जा रहे हैं ना, या पहले वर्ड में लिखता हूँ फिर मैं मीनिंग बताता हूँ। ब्रीफ, ब्रीफ का क्या हो जाएगा? ब्रीफ, फिर मीनिंग में एक साथ लिखवा दूंगा सबका। ब्रीफ। या हमने लिखा सेफ, सेव्स, स्ट्राइव, स्ट्राइव्स। हो गया ना, कितने वर्ड हो गए?
अब समझ में आ रहा है ना कि भाई सबको हम जो है एफ और एफ ई से ही बनाते हैं, हमें उल्टा पुल्टा किसी ने बता दिया, इसलिए अब जो है गलती सुधार लेनी है। देखिए कितने वर्ड्स में लिखूं, मैं तो वर्ड्स को भर दूंगा लिख लिख के। इसमें से कुछ वर्ड आपने सुना भी नहीं होगा, कितने वर्ड काफी हैं। अब लोग एक्सेप्शन तो इतने नहीं होंगे, इतना तो समझ में आ गया, एक्सेप्शन तो इतने नहीं होंगे, और वो भी डेली टू लाइफ का वर्ड है। अब सबका मीनिंग लिखिए। इसमें से 5 वर्ड्स ऐसे हैं, 4-5 वर्ड्स ऐसे हैं जो वन वर्ड सब में पूछता है। एरर में तो कोई वर्ड भी पूछ सकता है, किसी वर्ड को प्लूरल बना, और ये सब जब एरर में पूछता है ना, तो इंसान को पता भी नहीं चलता क्या एरर हुआ है, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबके दिमाग में ये सेट रहता है, पढ़ पढ़कर, रीडिंग लगा के, बुक पढ़कर, कि एफ वाला जो, भले रूल नहीं जानता है लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि एफ वाला जो वर्ड है उसका जो प्लूरल वो वी एस से बना होगा। जैसे थीफ है तो थीप्स है, लाइफ का लाइफ्स है, नाइफ का नाइफ्स है। तो इतना हम लोग चूंकि इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ते ही रहते हैं, तो हमारे दिमाग में सेट रहता है, नाइफ का प्लूरल नाइफ्स है, वाइफ का प्लूरल वाइफ्स है, लाइफ का प्लूरल लाइफ्स है, तो दिमाग में सेट रहता है कि एफ और एफ ई वाले वर्ड का प्लूरल भी इस बनता है, और यही चीज एग्जाम में लेकर डुबा देता है। क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं जो रूल ही नहीं है, उसको अगर हमारे दिमाग में सेट करके रखेंगे तो दिक्कत होगी होगी दिक्कत तो होनी है। अब पहले इसका मीनिंग लिखिए। गल्फ का मीनिंग तो पता ही है, खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको सुना होगा, गल्फ ऑफ मन्नार सुना होगा। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है? दुख, तकलीफ। ग्रीफ से ही एक वर्ड बना है ग्रीवांस, कई बार पूछ चुका है सिनोनिम्स में, स्पेलिंग करेक्शन भी पूछता है। ग्रीवांस, तकलीफ, दुख, सॉरो, तो ग्रीफ से बना है। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब संक्षेप में, संक्षेप, संक्षेपण, छोटा सा। सेफ, ये जो सेफ है इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, ये जो सेफ है ये एडजेक्टिव नहीं है। सेफ अगर एडजेक्टिव होता, सेफ का मतलब फिर सुरक्षित हो जाएगा, आई एम सेफ, यू आर सेफ, नहीं, तो सुरक्षित का तो प्लूरल होगा ही नहीं। तो सेफ का एक दूसरा मतलब ये होता है, सेफ का मतलब होता है दराज, जिसमें कुछ हम छुपा के रखते हैं, कहते हैं सेफ में रख दो, सेफ में, तो ये सेफ है, सुरक्षित। दराज वगैरह जो होता है, अलमीरा वगैरह में जो दराज है, अलमीरा, उसमें उसको कहते हैं सेफ, कि सेफ में रख दो। लॉक जैसे कहते हैं लॉकर वगैरह में, तो उसे लॉकर सेफ वगैरह हुआ, कि दराज, एक तरह से दराज कहते हैं, दराज कहते हैं। सेफ का मतलब क्या है? दराज, जो अलमीरा वगैरह में होता है, टेबल वगैरह में होता है। स्ट्राइफ, ये भी पूछा हुआ है, ये सिनोनिम्स में पूछा हुआ है। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष। स्ट्राइफ का मतलब क्या है? संघर्ष। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब है संघर्ष। फाइव, फाइव सिनोनिम्स में पूछा हुआ है, सिनोनिम्स में। फाइव का मतलब होता है बांसुरी। देखिए कितने भयानक भयानक वर्ड है। फ्लूट, जो हमारे कृष्ण जी बजाया करते थे, कान्हा जी बजाया करते थे, फ्लूट, बांसुरी। हाँ। पफ, पफ भी वन वर्ड शब्द ने पूछा है। पफ का मतलब होता है फूंक। पफ का मतलब क्या है? फूंक, पीयूएफ, फूंक होता है ना, पुफ। या सिगरेट वगैरह जब पीते हैं तो किसी को कहते ले एक कस यार तू भी मार ले, एक कस ले ले, या एक कस मुझे भी देना। तो ये जो इंग्लिश में होता है इसको क्या कहते हैं? हैव अ पफ। बीड़ी पी लेगा, सिगरेट पी लेगा, ले एक कस तो भी लगा ले। तो पफ का मतलब कश भी होता है, कश, बीड़ी सिगरेट का कश भी होता है, साथ साथ फूंक कर दे, एक फूंक तो भी मार ले। तो फूंक कह लीजिए या कश कह लीजिए, कि एक फूंक मार, है ना? किया कि नहीं कभी? ऑफर किया कि नहीं, या किसी आपके फ्रेंड ने ऑफर किया कि नहीं, ले क्या होता है, एक एक कस मार ले, क्या जाता है, ले। अब कम, अब बड़ा हो गया, अब नहीं तो कब। तो कितने वर्ड हो गए, जरा वर्ड काउंट कर लेते हैं हम लोग। 12 उधर थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बहुत हो गए, बहुत हो गए। 19 तो यही हो गए, 20, 21। तो इतने तो एक्सेप्शन नहीं होने यार, एक ही रूल के, और वो भी सारे कॉमन कॉमन वर्ड। तो अब सर्फ क्या है इसे देखना है। सर्फ कई बार एग्जाम में आ चुका है, वन वर्ड सब्सन में। और सर्फ का लोग नॉर्मल मतलब समझते हैं कपड़े धोने की चीजें, सर्फ, वो बिल्कुल नहीं होता है सर्फ। और ये इस हिसाब से भी एग्जाम में पूछेगा, ही यूज सम कॉस्टली सर्फ टू वॉश हिज क्लोथ्स, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ सर्फ टू वॉश माई क्लोथ्स, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं उसको सर्फ कभी नहीं कहते, उसको डिटर्जेंट कहते हैं। तो दुकान में जाके आपको हमेशा डिटर्जेंट मांगना चाहिए, सर्फ कभी नहीं मांगना चाहिए।
डिटर्जेंट, अगर आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट, आई यूज दिस डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। और फिर डिटर्जेंट की कंपनी थी सर्फ। जैसे इंश्योरेंस के लिए LIC कंपनी इतना इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हुई कि लोग हर जगह कहते हैं मैंने 5 लाख की LIC करा ली, मैंने 5 लाख का, 10 लाख का, 1 लाख का LIC करा लिया। LIC नहीं कराते लोग, इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन लोग LIC ही बोलते हैं। इसी तरह से डिटर्जेंट को पहले सर्फ कंपनी थी डिटर्जेंट बनाने का, वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई डिटर्जेंट बनाने के लिए, लोग डिटर्जेंट भूल गए और सर्फ ही बोलने लगे। जैसे आजकल पेस्ट को कई लोग अभी भी कॉलगेट ही कहते हैं। कॉलगेट कहाँ है? पेस्ट बोलना चाहिए, पेस्ट का नहीं बोले कॉलगेट, चाहे पेप्सोडेंट का क्यों ना हो, चाहे क्लोजअप का क्यों ना हो, बोलेंगे क्या क्या बोल देते हैं कि कॉलगेट कहाँ है, यही बोल देते हैं। डालडा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो इंग्लिश में खतरनाक ढंग से यूज होते हैं, उसमें से सर्फ भी है। तो फिर सर्फ का मीनिंग क्या है? तो सर्फ का मतलब होता है वेव, तरंग। क्या होता है? लहरें भैया जो उठती में, उसको कहते हैं। देखिए सर्फिंग आपने सुना होगा, सर्फिंग कर रहा है समुद्र वगैरह में जो सर्फिंग करते हैं, तो वो सर्फ है। इसलिए वन वर्ड सबसे में पूछता है, और लोग मतलब और एरर में भी पूछता है, धोखा हो जाता है। SERF सर्फ, ये वर्ड भी जो है वो ये भी वन वर्ड सबसे में पूछता है। ये जो SERF सर्फ है ये भी पूछता है वन वर्ड सबसे में। इस सर्फ का मतलब होता है स्लेव, SLAV स्लेव, गुलाम, किसी का गुलाम, SLAV स्लेव, स्लेव का मतलब क्या हो गया? गुलाम। तो इतने F और FE वाले वर्ड है जिसमें कि आपको, जिसमें आपको F को VS में चेंज नहीं करते। ठीक है, सिंपल सा मतलब था जो आपको मैंने कहा, उसको ध्यान रखिएगा। सारे फॉरेन राइटर्स के बुक में, अच्छे अच्छे राइटर्स में साफ साफ लिखा है कि F और FE से 12 ही वर्ड है जो VS में बदलता है। रेस्ट जितने भी वर्ड है उसमें आप सीधा क्या कीजिए, S लगा दीजिए, कम से कम कभी गलत नहीं होगा। उस 12 वर्ड को छोड़ लीजिए जो 12 वर्ड लिखा रखा है, उसके अलावा कोई भी वर्ड है उसमें आप S लगा दीजिए, कम से कम आपका सेंटेंस गलत कतई नहीं होगा। लेकिन उस 12 जो वर्ड पिछली क्लास में जो 12 वर्ड लिखा उसको याद होना चाहिए, उसमें भी S लगाना। उसमें अगर S लगा दिया तो गलत जाएगा। उस 12 वर्ड्स को एकदम याद रखना कि क्या क्या बताया था। काफ है, सेफ है, ये काफ है, सेल्फ है, हाफ है, नहीं, और क्या था? नाइफ है, लाइफ है, लीफ है, वाइफ है, थीप है, शीफ था, तो एल्फ था। तो 10-12 वर्ड है, उसको हमेशा याद रखिए। वो ऐसे हम लोग को तो हमेशा याद रहता था, आपको भी 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगा, लेकिन रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। अब इसमें से क्या करेगा एग्जाम में कि कोई भी ऐसा जो वर्ड है इसमें से VS लगा के आपको दे देगा। जैसे आज मैंने बिलीव को बिलीव्स करके पूछा था। तो ऐसे ही एग्जाम में भी यही काम करेगा कि आपको कोई सा भी इसमें वर्ड उठाकर दे देगा। हैंडकरचीफ से VS लगा के दे देगा, कफ है VS लगा के दे देगा, ब्रीफ है उसमें VS लगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब बोलेगा ठीक है तो बिलीव्स लिखा, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा नाउन है कि वर्ब है। हाँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, छोटा सा पॉइंट है उसमें, उसको समझ लेने के बाद सारा कन्फ्यूजन और खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें दोनों चलता है, VS भी चलता है और S भी चलता है। दोनों में से कुछ भी, दोनों दोनों वर्केबल है, दोनों का यूज कर लेते हैं। VS का भी यूज कर लेते हैं, VS का भी यूज कर लेते हैं, और S का, दोनों दोनों यूज कर लेते हैं। ऐसे वर्ड्स भी हैं, ऐसे वर्ड्स भी है जिसमें VS भी यूज कर लेते हैं और S भी। अब ऐसे वर्ड को बस याद रखना है, 4-5 वर्ड है, उसमें से कुछ भी लगा लीजिए, काम चल जाएगा। और ये जो 4 वर्ड मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, इस 4 वर्ड में से 3 वर्ड ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, और 2 तरह से आया है। एक बार तो वन वर्ड सब्शन में आ रखा है, वन वर्ड सब्शन में पूछता है, और दूसरा एरर में पूछता है। तो इसलिए ये जो 4-5 वर्ड है ये पूछता है, इसलिए इसमें दोनों चीजें रहती है, इसलिए बार बार पूछ लेता है। वन वर्ड सब्शन में ज्यादा पूछता है। जैसे हम लिखते हैं ड्वार्फ, ड्वार्फ कई बार पूछ चुका है ना वन वर्ड सब्शन में, बौना, नाटा पूछा है ना। तो ड्वार्फ का प्लूरल हम बनाते हैं ड्वार्फ्स भी, और ड्वार्फ्स भी यस भी, दोनों चलता है। मतलब कुछ भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, इसमें कुछ भी चलने दीजिए। इसी तरह से टर्फ, टर्फ का एस से भी बनता है और VS से भी बनता है। टर्फ्स दोनों दोनों से बनता है, एस से भी बनेगा, VS से भी बनेगा। इसी तरह से वार्फ, वार्फ का एस से भी बनेगा और VS से बनेगा। स्कार्फ, स्कार्फ एस से भी बनेगा और
वी एस से बनेगा, दोनों बनेगा, ऐसे ही बनेगा और वी एस से ही बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनना है, वी एस से बनना, क्लियर है, एस से भी और वी एस। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, पक्का। स्कार्प स्कार्प दोनों तरफ से बन सकता है, दोनों तरफ से बनाना है। तो ड्वार्फ, टर्फ, वार्फ, एक स्टाफ। स्टाफ में तो दो बातें हैं, इसके मीनिंग बदल जाते हैं। अभी मैं मीनिंग लिखाऊंगा, सबके मीनिंग लिखाऊंगा, मीनिंग पे ध्यान दीजिएगा। स्टाफ, तो ये जो वर्ड है 5, इसमें क्या है कि इसके एस भी चल जाएगा और वी एस भी चल जाएगा, ठीक है, एस भी चल जाता है और वी एस भी चल जाता है। कुछ बुक इसमें एक और लिख रखा है, ये वर्ड भी जो आपने जानवरों के खुर वाला लिखा था, ये भी कुछ ने लिख रखा है कि इसको भी हम दोनों तरह से बना सकते हैं। कुछ बुक ने, ज्यादा बुक ने इसमें ऐसी माना है लगाने की, कुछ बुक ने, एक दो बुक ने लिखा है, इसलिए मैं भी लिखा, लेकिन ये ज्यादा बुक में ऐसा नहीं लिखा, ज्यादा बुक में सब एस वाला ही लिख रखा है उसमें, लेकिन कुछ बुक ने वी एस वाला, इसलिए मैं सबको जितने भी कंफ्यूजन वाले वर्ड थे उसको एक साथ में यहाँ पे रख दिया। अब ये सारे वर्ड पहले लिख लीजिए और इसका मीनिंग पूछे, इसमें से ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड और ये 4 बार बार पूछने वाला वर्ड है, 4 ऐसा वर्ड है जो बार बार पूछा जाता है। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना है। किसी कोई डाउट, किसी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना है, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना है। कोई डाउट नहीं है ना, लिख लिया, दिख रहा है सब, दिख रहा है सब, दिख रहा है सबको सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दिख रहा है सबको सब कुछ, नो प्रॉब्लम सर, ओके। ये सारा वर्ड लिख लिया, सारा वर्ड लिख लिया, अब इसका मीनिंग लिख लीजिए। मुझे थोड़ा सा आप लोग का ये रेस्पॉन्स नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा नजदीक गया। ड्वार्फ का मतलब लिख लिया, बौना। टर्फ का मतलब क्या होता है, टर्फ का मतलब, टर्फ का मतलब होता है घास का मैदान। टर्फ का मतलब होता है घास, जैसे घर वगैरह में, घर वगैरह हम लोग बना देते हैं छोटा घास का मैदान, घर में बनाते हैं छोटा घास का मैदान, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्फ बना देते हैं। वैसे वैसे कभी कभी जो क्रिकेट का फील्ड होता है जिस पर बॉलिंग करते हैं उसको भी टर्फ कहा जाता है, ग्रीन टर्फ। या जो टेनिस खेलते हैं, टेनिस, उसका जो कोर्ट होता है, इस कोर्ट पे हम लोग टेनिस खेलते हैं, उसको भी, उसमें घास का मैदान होता है, उसको भी टर्फ कहते हैं, टेनिस वगैरह। इसलिए ये जो टर्फ वर्ड है, बार बार पेपर मैगजीन पढ़ेंगे तो बार बार टर्फ आएगा, बार बार पूछता है टर्फ, तो इसलिए वन वर्ड ऑप्शन में कई बार पूछ चुका है टर्फ। घास के मैदान को स्मॉल लैंड ऑफ ग्रास, ये पिच वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेनिस वगैरह के कोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं टर्फ। वार्फ, वार्फ का मतलब होता है घाट, नदी का जो किनारा होता है, बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर जो होता है उसको कहते हैं वार्फ। घाट जिस पर हम लोग कपड़े धोते हैं या नहाते हैं, जहाँ पे जाकर नदी का जो किनारा होता है, द बैंक ऑफ द रिवर, द साइड ऑफ द रिवर, वार्फ। घाट हिंदी में हम लोग कहते हैं घाट, सुनते हैं ना, अश्वमेध घाट, तो फलान ठिकान घाट का ही होता है।
स्कार्फ, स्कार्फ तो आप समझ रहे हैं, कपड़े वगैरह का जो दुपट्टा वगैरह का जो रंगीन कपड़े वगैरह का कुछ बनाते हैं लपेटने के लिए सिर पे तो हाथ में, उसको क्या कहते हैं? स्कार्फ। दुपट्टा के सेंस में भी लोग यूज करते हैं स्कार्फ। स्टाफ, अब स्टाफ को जरा गौर से देखिएगा। स्टाफ में जब एस लगा है तो इसका मतलब होता है सदस्य, मेंबर, ठीक है। एस वाले का मतलब क्या है? सदस्य, मेंबर। और VES से जब प्लूरल बनाते हैं इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब होता है पोल्स, खंभा। और यही चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में ऐसा भी होता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने पे मीनिंग चेंज हो जाता है, बताया था ना, देख लीजिए कि अगर आपने VES से प्लूरल बना दिया ना, STAVES, स्टेप्स, तो इसका मतलब होता है खंभा हो जाता है। और STAFF स्टाफ एस से बनाया तो इसका मतलब सदस्य। STAFF लिखा तो जैसे ऑल द स्टाफ्स, मेनी स्टाफ्स, तो वैसे लगाना है। अब बोला स्टाफ्स को VS कह दिया स्टेप्स, तो इसका मतलब खंबा हो जाता है, पोल्स, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो और सब में ऐसा नहीं है, इस वर्ड में सिर्फ ऐसा है, और सब में जो मीनिंग है वही रहेगा। बोना का मतलब बोना ही रहेगा, घास के मैदान का मतलब घास का मैदान ही रहेगा, घाट का मतलब घाट ही रहेगा, स्कार्फ का मतलब दुपट्टा है तो दुपट्टा ही रहेगा। लेकिन स्टाफ में जो है VS वाले का मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये थी कहानी, ये थी पूरी कहानी। अब इसमें इसमें हम लोग ओ वाले वर्ड को देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? नॉर्मल देखा कि एस है, डबल एस है, CH है, SH है, जेड है, एक्स है तो ES लगाते हैं। फिर देखा अगर वाई है तो वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदल के ES लगाते हैं। अगर वॉल है तो सिर्फ एस लगाते हैं। एफ और एफ में देखा कि 12 वर्ड ऐसे हैं, 12 वर्ड ऐसे इसमें कि एफ और एफ को वी में बदल देते हैं। रेस्ट हमें 20 वर्ड्स के लगभग देखा जिसमें कि आपको एफ और एफ नहीं करना, 5 वर्ड्स और भी देखा, 25 वर्ड्स देखा आपने टोटल, 25 से भी ज्यादा, 26, क्योंकि 21 था उधर साइड, जो भी हो उससे कोई काउंटिंग से मतलब नहीं है, मेन बात समझने से। अब देखेंगे ओ वाला रूल, और ओ वाला रूल देखने के बाद बेसिक जो है, जो 10th तक हमें पढ़ना चाहिए वो खत्म हो जाता है, बेसिक, बेसिक वाली बात खत्म हो जाती है। फिर हम लोग फिर उसके बाद एडवांस रूल पे चलते हैं, एडवांस रूल पे आते हैं। बेसिक वाला यही तक रहता है। अब ओ वाले में क्या है, जरा उसको ठीक समझना होता है। ओ में ES जो लगना है उसका क्या कंडीशन है, और ओ वाले वर्ड में एक्सेप्शन ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना। ओ वाले केस में एक्सेप्शन ज्यादा है, और उसकी दो वजह है, क्योंकि ओ में दो रूल है, और दोनों रूल के एक्सेप्शन जो एक साथ याद करने पड़ते हैं, एक साथ मिलते हैं, कि जो एक रूल का एक्सेप्शन है वो दूसरे रूल का भी एक्सेप्शन है, तो इसलिए एक्सेप्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए जब ये वर्ड्स आएगा तभी इसको हम समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जब सारे वर्ड्स आ जाएंगे, जब सेंटेंस आ जाएंगे तब, अभी वैसे बिना रूल के बिना बात के, क्योंकि उसमें फिर टाइम लगेगा, और हम लोग का क्या है, टाइम अब खत्म होने वाला है। तो नया टॉपिक कुछ स्टार्ट करें इसका, इसमें तो उसमें एग्जाम्पल लेने में ही कम से कम नया टाइम लग जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करेंगे तो उसमें